हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। जेईई में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। देखो समझो कैसे बनेगा। देखो कभी कभी ना बोनस क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चों। ये देखो ये क्वेश्चन है भाई, बोनस क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको यूं बना सकते हो आप। देखो बस करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई एक्स प्लस सी वे सी इज कॉन्स्टेंट डी क्यूब एफ बाय डी एक्स क्यूब निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएट करने के लिए पहले बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे, आसान है। देखो ये फॉर्मेट देखने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला दिमाग में आता है और वो फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में अगर दिखा तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं भाई, ई रेज टू पावर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करें कैसे कन्वर्ट, सोचे क्या। देखो नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, काटना है। कैसे काटोगे, प्लस 1 को मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि देखो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 ही होता है और ये ई रेज़ टू पावर एक्स यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स डी एक्स। यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, इसके डिवाइड में चल रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहां पे आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक एक्स प्लस 1 में काट सकता हूं तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। तो अगले स्टेप में मैं यही करने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, और क्या था यहां पे साथ में माइनस 2 सॉरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स डी एक्स। अगर नोटिस करता हूं, अगर मैं इसको पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेता हूं, ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, चलो चेक ही कर लेते हैं यार कि इस फॉर्मेट में आया है कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो क्या होगा, लाने की कोशिश करेंगे। अगर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होता है, ये सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये 1 हो जाएगा, माइनस ये फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से ये एक्स एक्स कैंसिल होते हुए और मुझे मिलते हुए 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोनस क्वेश्चन है भाई, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो मुझे पता चल चुका है कि इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी, है ना। ये मिल गया मुझे इसका आंसर। लेकिन अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, मुझे जो निकालना है हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना इजी नहीं देगा, थोड़ा तो कुछ करेगा ना यार। अब ये मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स, क्या मिल गया एफ ऑफ एक्स, ये मुझे एफ ऑफ एक्स मिल चुका है। देखो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार तो मैंने देखो यहां पे कर चुका है, ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट मैंने कर चुका है तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे हम डायरेक्ट, तो मैं सेकंड कर लेता हूं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये 0 हो गया, माइनस फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या मिला, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर करते हो तो देखो ये तो पूरा टर्म हट गया, 0 हो गया। यहां से ये एक्स प्लस 1 और ये एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा कितना, माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अगले स्टेप में कर देते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1, यही बचेगा, माइनस 4 बाय, अच्छा इसका होल स्क्वायर था यहाँ पे, इसमें ये हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाता है हमारा,
सेकेंड का होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर 4 हो जाता, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, एक कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो x प्लस 1 का होल क्यूब बचेगा यहाँ पे। अब ये f ट्रिपल डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, तो ये होगा सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 0 हो गया। ठीक है, फिर बीच में साइन माइनस की होती है तो ये प्लस बन जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये क्या होगा 3 ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के पावर में 6, फिर कैंसिल होगा यहाँ से कुछ, तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 4। बना क्या देखो 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रेज टू पावर ऑफ 4। अच्छा, मुझे ये f ट्रिपल डैश ऑफ x तो निकालना था, लेकिन एट x इक्वल टू 1 पे, तो मैं ये निकाल लेता हूं f ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 1। देखो कितना मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर ऑफ 4, कितना हो गया 12 बाय 16। सिंप्लीफाई होगा तो कर दो, कितना हो जाएगा 4 की टेबल में ये 3 बार, 4 की टेबल में ये 4 बार, तो आंसर मेरा आ गया कितना 3/4, और ये मेरा करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपसे बन जाएगा। बोनस क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्या ही देगा आपको बताओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है टफ क्वेश्चन पूछता है, इजी भी पूछता है। तो प्रिपेयर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स को एक ही चीज स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो है प्रैक्टिस। और मैं चैनल पे क्वेश्चंस लाते रहूंगा आपके लिए, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहो, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछते रहो, पर कंटिन्यूअसली बढ़ते रहो आगे। ठीक है, रुको नहीं, रोकोगे भूल जाओगे। हमेशा डेली प्रैक्टिस जरूरी है। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेली प्रैक्टिस, आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी दे सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, पर करो। कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस, यही चीज है जो मैथमेटिक्स को आपके स्ट्रॉन्ग करेगी बच्चों। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन होता है, आपसे कुछ पूछना है आपसे, तो यू कैन आस्क, मैं आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ये समझो, नहीं समझ में आता है पूछो, कॉन्सेप्ट उठाओ, प्रैक्टिस करो और बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।